भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपका वीडियो आज का अच्छा होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हम ये दिखाने वाले हैं कि जो 2022-23 का गतिविधि कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अगस्त महीने में कौन कौन सी गतिविधि हैं जो हाल ही में आप लोगों को मनानी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अगस्त 2022 की हम बात करेंगे। सबसे पहले जो कि है आप लोगों का 2 अगस्त को वजन दिवस आप लोगों ने मना लिया, ठीक। 12 अगस्त को अन्नप्राशन था, वो भी आप सबने मना लिया। अब 23 अगस्त को वाश डे आप लोगों को मनाना है। तो आज आपका 20 अगस्त हो गया और 23 अगस्त को आपका क्या है, वाश डे है, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के बच्चे हों, किशोरी किशोर हों, बालिकाएं हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी समुदाय के नेता हों, पंचायती राज के सदस्य हों, ये सब उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर है वाश डे। तो ये कार्यक्रम हर किसी के लिए जरूरी है, तो हर कोई इसमें शामिल हो सकता है, ठीक। अब यहां पर ये आपका 23 को मनाया जाएगा। इसके बाद में इस महीने जो लास्ट वाला जो पड़ेगा वो रहेगा आपका 30 अगस्त को किशोरी दिवस। तो अभी 23 को वाश डे और फिर इसी महीने 30 अगस्त को आप किशोरी दिवस भी मनाएंगी। 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए मनाया जाता है। तो इस तरह से 2 इस महीने में आपके जो है यहां पर प्रोग्राम अभी रह गए हैं, यानी गतिविधियां रह गई हैं, और 2 आपकी हो चुकी हैं। 2 तारीख को वजन हो गया और 12 तारीख को अन्नप्राशन हो गया, ठीक। अब इसके बाद फिर आएगा आपका अगला महीना सितंबर, और सितंबर में 6 जो है यहां पर सितंबर को वजन दिवस, और 13 सितंबर को गोद भराई, और 27 सितंबर को अन्नप्राशन दिवस। कुछ इस तरीके से आप लोगों को सितंबर में देखने को मिलेंगे। अब इन तारीखों में जो मैंने आपको बताई हैं, अगर किसी दिन अवकाश रहता है तो आप जो है उसके अगले कार्य दिवस में आप इस कार्यक्रम को मनाएंगी, ऐसा नियम होता है। आज चलते हैं थोड़ा और आगे और आप लोगों को कुछ और हटके बताते हैं। 20,000 आवेदकों को इंतजार है, पूछ रही हैं कब नियुक्ति होगी सरकार। तो यहां पर एक जो खबर है वो गोरखपुर से निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश का ये मामला है। 18 अगस्त को एक खबर वहां पर प्रकाशित की गई है। गोरखपुर जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हेमंत सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि नियुक्ति के लिए जिले की लगभग 20,000 महिलाओं ने आवेदन वहां पर किया है। आवेदन करने वाली महिलाएं लगातार फोन करके पूछती हैं कि कब नियुक्ति होगी। शासन से निर्देश का इंतजार है, निर्देश के अनुसार नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। तो अभी देखिएगा यहां पर जो आप देख रहे हैं भर्ती मामले में जो ये लापरवाही हो रही है, तो वो शासन से ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है या शासन आगे कुछ काम करना नहीं चाहती है, जिसके कारण ये सब चीजें ठंडे बस्ते में पड़ी रहती हैं। इनमें से आपका एक प्रमोशन प्रक्रिया भी है, वो भी इन्हीं की जो यहां पर कमियों के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर प्रशासन चाहे तो निर्देश दे और काम इन जो है चीजों को लेकर के जल्द से जल्द शुरू हो जाए, और आप लोगों का अब तक प्रमोशन हो गया होता। 2017 से 2022 जाने को है, लेकिन कार्यकर्ताओं का प्रमोशन सरकार नहीं करवा पाई है। गोरखपुर जिले में 1147 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए करीब 20,000 महिलाओं ने आवेदन किया है। 1 साल बीतने को है, लेकिन नियुक्ति का कहीं अता पता नहीं है। आवेदन करने वाली महिलाएं अब जिम्मेदारों से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यही कहकर के सांत्वना दे रहे हैं कि थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ आगे आने वाला है। तो ये सब जो आगे होने वाला है, ऐसे करके बस उनको बस झूठा आश्वासन एक दे दिया जाता है। चूंकि इस मामले में आगे क्या है क्या नहीं है और कब तक होगा, ये कहने से हर कोई अधिकारी भी जो है बच रहा है। प्रदेश में आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 50,000 से अधिक पद जो यहाँ पर यानी रिक्त पड़े हैं, जिस पर ये आंगनबाड़ी सहायिकाओं के निधन में, नौकरी छोड़ने के कारण रिक्त हुए हैं। यहां पर साफ उन्होंने गलत कर दिया, क्योंकि इतने 50,000 की संख्या में नौकरी छोड़ने और जो है यहां पर निधन होने, ये 2 कारण नहीं हो सकते। तीसरा कारण इसमें जोड़ा नहीं गया है। तीसरा कारण यह है कि अभी आपने देखा था कोविड के दौरान कितनी भारी संख्या में योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकाल दिया था। बोल रहे थे कि जो है इतने साल इनकी उम्र हो गई, अब इनका रिटायरमेंट होगा, तो उनको रिटायर कर दिया गया था, वो भी जबरन कर दिया गया था। जबकि 2013 के समथिंग के जो ऑर्डर थे उस टाइम पर कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट जैसा कुछ नहीं था, और उसमें रिटायरमेंट की सीमा में भी थोड़ा अंतर था और इस बार का अलग था।
इसको अब जल्दी रिटायर कर दिया गया, जबकि तब ऐसा नहीं था। और उसके अलावा ये एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अगर जो है देखी जाती हैं तो इनका रिटायरमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का भी अपना मानना है। तो जो भी है जैसा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता रिटायरमेंट ना हो, मैं चाहता हूं रिटायरमेंट हो, लेकिन रिटायरमेंट के समय कम से कम जीवन यापन के लिए, उनके आगे फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सरकार को इंतजाम कर देना चाहिए, ताकि रिटायर होकर के जब भी कोई कार्यकर्ता या कोई भी कर्मचारी घर बैठता है तो उसके आगे का जीवन यापन आसानी से हो सके। या तो आप अपने उसके जीवन काल में उसको बेहतर ढंग से कुछ एक मेहनताना दे उसके काम को लेकर के, जो अपने फ्यूचर की वो सेविंग कर पाए और बुढ़ापे में अपना गुजर बसर कर पाए। क्योंकि बाल विकास विभाग में आप जानते हो कितना मिलता है और कितने के खर्चे होते हैं, कितनी महंगाई है। अब इस दौर में जब खाली हाथ कोई रिटायर होता है तो फिर आगे का जीवन यापन उसका मुश्किल हो जाता है। अब सरकारों ने कुछ दिया नहीं, अब यहां पर सच्चाई कहने से भी सब कतरा रहे हैं। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पद रिक्त हैं वहां पर काम प्रभावित होने पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया है। विज्ञापन केवल निकाल देने से भर्तियां नहीं हो जाती, मंशा भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी उनकी सोच और उन चीजों की रणनीतियां भी सही होनी चाहिए। यहां पर गवर्नमेंट तो जानती है कि वो भर्ती नहीं भी कर रहे हैं, तब भी उनका काम हो रहा है, काम लेट ही सही, लेकिन एक दूसरी कार्यकर्ताओं पर उसका बोझ डाल करके करवा ही लिया जाता है और इसीलिए ये काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी कार्यकर्ता ऐसे चार्ज वाले केंद्रों का काम छोड़ दे, अभी भर्तियां 2 मिनट में होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे चीजें चलती हैं। अब यही मैटर सुपरवाइजर पर भी डिपेंड करता है। सुपरवाइजर अगर अपने मानक के अकॉर्डिंग ही अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर चुने और उतने ही केंद्र का कार्यभार अपना जो उनका पर्सनल है उतने को ही संभालें। चार्ज वाले केंद्रों पर जो है अगर वो भी छोड़ दें सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर में अभी जो प्रमोशन का खेल आप ये चल रहा है ये भी जल्दी से शुरू हो जाए कार्यकर्ताओं का। लेकिन वही चीजें वहां पर भी यही चलता है, सुपरवाइजरों की बहुत कमी है और ऐसे में प्रशासन ऊपर के अधिकारी दबाव डाल करके सुपरवाइजरों पर भी डबल भार दिए हुए हैं और उनसे भी कार्य वो करवा ले रहे हैं। अब ऐसे करके पूरा ये धक्कम धक्का करके जो ये पूरा काम विभाग का चल रहा है। अब इसी कारण जो है ना तो सुपरवाइजर के पद पर कार्यकर्ताओं का प्रमोशन हो पा रहा है ढंग से, ना ही ढंग से भर्तियां आ रही हैं, ना ही कार्यकर्ताओं की भर्तियां निकल पा रही हैं। अब ऐसे करके क्योंकि उनका तो काम हो ही रहा है। अब जनपद में कुल 1147 पद रिक्त हैं, इनमें से लगभग 20,000 महिलाओं ने आवेदन किया। ऐसे करके अब ये एक जो है चीजें निकाल दी गई हैं आर्टिकल टाइप का। कहा गया कि जो भर्ती निकाली गई है उसमें सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण जो है दिया गया है, उसकी व्यवस्था नहीं है। जिसके बाद वही वाला जो मैंने आपको उस टाइम पर बताया था, तो विभाग के जिम्मेदार इंतजार कर रहे हैं कि शासन से कोई निर्देश आए, उसके अनुसार जो है नियुक्ति की प्रक्रिया कराई जाए। अब शासन से जो आदेश आया था भर्ती के लिए, उस पर तो स्टार्टिंग में ही कई सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन उन सवालों के बावजूद भी जो है उन पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। और अगर कुछ भी उसमें मान लीजिएगा कमियां हैं तो दूसरा ऑर्डर जारी करें और तुरंत जो भर्तियां कराएं। ये इस तरह से ठंडे बस्तों में साल पर जो मैटर डाल देना और गलत ऑर्डर निकालना जिस पर सवाल खड़े हो, ये अपने आप में सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ी करती हैं। और वो वैसे लोग खड़े करते हैं जिनके पास दिमाग है, जो समझते हैं गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। वो रोजगार ना देने के नाम पर यही सब एक एक दो कमियां सब में छोड़ते जाते हैं। कोई भी भर्ती हो क्यों कोर्ट में जाती है, कोई भी भर्ती हो क्यों लटक जाती है, रीजन वही है, पहले से जानबूझ करके कमियां छोड़ो, उसके बाद कोई ना कोई तो आकर के आगे उसको कोर्ट में पहुंचा ही देगा और फिर उन मैटरों को ऐसे जो है आगे खींचते रहेंगे और उनका टाइम पीरियड गुजर जाएगा, भर्ती उनको देनी नहीं है। इस तरह से ये यहां पर सारे मैटर चलते नजर आ रहे हैं। कोई भी XYZ भर्ती उठा लीजिए, कमियां उसमें छोड़ी ही क्यों जाती है। जो भी मानक नियम तय होते हैं उनको साफ सुथरा रखा जाए, सब कुछ पहले से क्लियर हो, तो क्यों आगे जाकर के भर्तियां कोर्ट की जो है शरण में चली जाएं। अब ऐसे करके आप समझ सकते हैं चीजों को। जिला कार्यक्रम अधिकारी ICDS सीतापुर के जो है 5 अगस्त को उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है अपने वहां के सुपरवाइजरों को, CDPO लोगों को, कि जो है कन्या शिक्षा प्रवेश जो उत्सव कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 11 से लेकर के 14 वर्ष आयु की स्कूल ना जाने वाली जो किशोरी हैं उनकी मैपिंग कराए जाने के संबंध में एक लेटर जारी किया था। आइए इसको थोड़ा देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो 3 अगस्त 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 14 आयु के स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं की सूची प्रबंध पोर्टल के निर्धारित प्रारूप पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, बाल विकास प्रबंधनाधिकारी इनके माध्यम से प्राप्त करके संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराने तथा उनकी लॉगिन ID के प्रबंध पोर्टल पर मैपिंग करते
हुए सूचना उपलब्ध कराने हेतु डाटा अपलोडिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं और 11 से 14 वर्ष के स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं को शिक्षा जो है वहां पर स्कूल की उसके लिए संदर्भित करने वाली कार्यकर्ताओं को संदर्भन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंध पोर्टल की रिपोर्ट के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि भी भारत सरकार द्वारा जारी की जानी है और उक्त सूचना दिनांक 5/8/22 तक उपलब्ध कराने का निर्देश तब दिया गया था। तो यहां पर कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष के स्कूल ना जाने वाली किशोरी बालिकाओं को चिन्हित करो, प्रबंध पोर्टल पर उनको वहां पर उनकी अपलोडिंग होगी यानी मैपिंग करा दी जाएगी और इस कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा, ऐसा इस लेटर के मुताबिक कहा जा रहा है। लेकिन कितना दिया जाएगा इसका इसमें जिक्र नहीं है और कब मिलेगा उसका भी तो कोई पता नहीं है, क्योंकि जो भी आदेश उनके बाकी कामों को लेकर के होते हैं जैसे पोस्टर ट्रैकर वाले, उनका तक पैसा यहां तक कार्यकर्ताओं को समय से मिलता नहीं है। कार्यकर्ता सवाल खड़ी करती हैं कि उन्होंने काम 100% किया लेकिन उनको फिर भी पीएलआई नहीं मिला। अब इन सब कमियों का जिम्मेदार कौन है, अब ये आप लोग खुद ही समझ रहे हैं।